तो भाई आज मैं अपने नए ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहा हूँ। कृपया सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बताएं कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो भाई जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे, गांव वालों के कुछ घोड़े आ गए, तो ये आप देख सकते हो। और बहुत ही घोड़ों को देख के कुछ बहुत ही मन अलग टाइप का फील कर रहा है। तो भाई जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ये वाला ट्रैक मैं अकेले करूँगा, ये पूरा ब्लॉग मेरा अकेले का होगा। पर रास्ते में गोडू के पास मुझे राकेश और उसका बच्चा मिल गया था। आप आजकल देख पा रहे होंगे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हरियाली आ रही है। तो भाइयों गांव से काफ़ी दूर आ चुका हूँ पैदल, और अब थोड़ी थोड़ी थकान होने लग पड़ी है। हालांकि मुझे अभी लगभग 10 किलोमीटर और दूर चलना पड़ेगा। तो बात करते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, जब भी आप यहाँ घूमने आते हो तो रास्ते में एक ये घना सा जंगल पड़ता है, जो गर्मियों में भी एक ठंड का एहसास करवा जाता है। क्या आप जानते हो कि पहाड़ों की कुछ अलग ही बात होती है, और शहर की भागदौड़ से दूर आपको इतना सुकून केवल इन पहाड़ों में आकर ही मिल सकता है। और आप यहाँ पे शांति का अनुभव कर पाते हो। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे कोई नहीं है, एक शांत सा रास्ता और मजेदार सी लाइफ। ये एक अलग सी दुनिया है जिसका कोई तोड़ नहीं। ये देखिए, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, कुछ अलग ही फील हो रहा था। अभी यहाँ पे सर्दियाँ हाल ही में गई हैं और गर्मी का आगाज हो रहा है, और पेड़ों में भी थोड़े थोड़े पत्ते लगने शुरू हुए हैं। अब मुझे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए इस पुल के पार जाना पड़ेगा, जिसके आसपास आजकल थोड़ी थोड़ी हरियाली हुई है। क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहां गर्मी बहुत लेट आती है और हरियाली भी बहुत लेट आती है। आप ये देख पा रहे होंगे, ये वाला पुल पार करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और जल्द ही मैं आगे पहुँचकर कुछ और भी अच्छी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, अच्छी सीनरीज आपको दिखाऊंगा। तो बने रहें दोस्तों। और दोस्तों, जैसे ही मैंने पुल पार किया, मुझे एक ये छोटा सा घर दिखाई दिया, जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने बनाया होगा। और ये एक सामने बहुत ही सुंदर घर बनाया है, जो पत्थरों और लकड़ियों से पूरी तरह बना हुआ है। भाई यहाँ पे आके ना कुछ अलग सी वाइब लगती है, और मुझे ज़्यादा मज़ा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि मैं अकेला हूँ और मैं यहाँ की शांति को महसूस कर सकता हूँ, और सुकून से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। क्योंकि लक्ष्य तो अभी दूर है, जो जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। ऐसा लगता है वहाँ पहुँचकर कि जैसे हम स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए हों। स्विट्ज़रलैंड से भी अच्छी जगह है वो। दोस्तों, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ ना, तो मन में थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि अभी अभी मुझे एक घोड़े वाला बंदा मिला था, जिसने मुझे ये बताया कि आजकल यहाँ पे रीछ बहुत है, तो संभल कर जाना। पर जैसा कि आप जानते हो कि मैं तो हमेशा घूमता रहता हूँ, डरता तो मैं बहुत ही कम हूँ, पर फिर भी ध्यान रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, तो मुझे महसूस हो रहा था कि मैं
अकेला तो हूँ, पर मेरी बात हो रही थी प्रकृति से, पत्थरों से, इन पहाड़ों से और नदी से, क्योंकि ऐसी जगहों पे अकेले होना अपने आप में एक अलग एहसास है। और जब आप ऐसी शांत जगहों पे अकेले होते हो ना, तो आप समझ सकते हो कि कौन सी वाइब्स आती है और बंदा खुद से बातें करने लगता है। और वो होता है इन पहाड़ों की वजह से और यहाँ पे फैली हुई शांति की वजह से। और भाई यहाँ आने पे मैं बहुत ही अचंभित हुआ हूँ, क्योंकि इस रिवर पे लगभग अभी तक मुझे 3 बने हुए पुल मिले हैं। और इस बात को सोच के मुझे हैरानी होती है कि ऐसी जगहों पे भी आकर सरकार ने पुल बनाए हैं, क्योंकि ये बहुत ही दूर दराज क्षेत्र है। मैं तो ये सोचा करता था कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें मुझे देखने को नहीं मिलेगी, पर फिर भी सरकार ने यहाँ आके बहुत ही अच्छी तरह से ये पुल डेवलप किए हैं। तो दोस्तों, अभी मैं रास्ते में पहुँच चुका हूँ और मैंने सोचा खड़े होके एक छोटा सा और क्लिप आपके लिए तैयार करते हैं, क्योंकि यह जगह मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो आप सामने देख पा रहे होंगे ये वाले पहाड़ जो डायनासोर झील को जोड़ते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ से होके डायनासोर जा सकते हैं, पर सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता जो है वो उस तरफ से है। आप में से काफ़ी लोग वहाँ पे गए होंगे और जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे मेरे पीछे का बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और रास्ते में मुझे अभी तक एक सिंगल बंदा भी नहीं मिला है। गांव के साथ ही मुझे 1-2 बंदे मिले थे, पर यहाँ पे कोई आता नहीं है। तो स्टे ट्यून भाईज। ये सामने आप गुफा देख पा रहे होंगे। अभी यहाँ कुछ ही दिनों में शेफर्ड आके रुकेंगे। जब भी बारिश लगती है, जो भी लोग इस तरफ आते हैं तो वो इन गुफाओं के नीचे रुकते हैं, आग जलाकर यहाँ पे बैठते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी गुफाएं हैं और ये वाली गुफा भी आप देख पा रहे होंगे। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो शेफर्ड होते हैं ना, अपनी भेड़ बकरियाँ लेके यहाँ पे आते हैं। वो जो अपना इनके छोटे छोटे शीप्स होते हैं, गोट्स होते हैं, वो उनको यहाँ पे इन गुफाओं में रखते हैं जब बारिश होती है। तो भाई आप यहाँ जब भी आते हो ना, रास्ते इस तरह के मुश्किल है। पत्थरों के बीच ही रास्ते बनाए हैं जाने के लिए, पर इन रास्तों की खास बात है ना कि इन रास्तों पे चल के जो शरीर को एक सुकून मिलता है ना, वो कुछ अलग तरह का होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे वाला सीन भी आपको थोड़ा सा दिखाऊं। ये देख, तो भाइयों जैसे ही मैं आगे पहुंचा तो सामने मुझे भेड़ें दिखाई दी। भेड़ों को देखकर मुझे आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि आजकल इस तरह भेड़ें कम ही आती है। पर देखते हैं, जो शेफर्ड यहाँ पे आया हुआ है मैं उनसे भी आपको मिलाऊंगा। ये देखिए, यहाँ सभी भेड़ें छाया में बैठकर आराम कर रही हैं। काफ़ी आगे आ चुका हूँ, पर अभी तक मुझे शेफर्ड कहीं नहीं दिखे हैं। शायद वो कहीं इधर इधर गए होंगे। ये देखिए भाई, नेक्स्ट लेवल वाला नज़ारा आगे दिख रहा है।
ये देखो एक शरारती छेलू मेरे पास आ चुका है और ये बहुत ही चढ़ाई है। यहाँ पे चढ़ते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। बेड़ा डियारी पार तो आपको कोई रखे भाई ना बेशी रही थी। बस मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ और क्योंकि यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड की वजह से थोड़ी सी सांस फूल रही है, पर ये जो आप नज़ारे देख रहे हो ना, इनको देखकर मैं अपनी थकान और सारी चीज़ें भूलने को बिल्कुल तैयार हूँ। वाह! और भाई ये वो जगह है, गर्मियों के टाइम सारे शेफर्ड यहाँ से अपनी भेड़ बकरी लेकर यहाँ से ऊपर जाते हैं पहाड़ों तक, जो आपको बर्फ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ के स्थानीय लोग जड़ी बूटियाँ निकालने भी ज़्यादातर इसी रास्ते से जाते हैं। और ऐसी लगती है यहाँ की वाइब्स, आप भी महसूस कर रहे होंगे। ये देखिए, और मैं तो शहरों से हमारे यहाँ घूमने आने वालों को यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा कष्ट करके इस जगह पर पहुँचें और यहाँ के नज़ारों का आनंद लें। और ये जगह बहुत ही खूबसूरत लग रही है। दोस्तों, अभी मुझे और भी दूर जाना है। हालांकि मैं लगभग 9-10 किलोमीटर के करीब यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो थोड़ी सी थकान भी होने लगी है। और ख़ास बात यह है कि मैंने आज कोई खाना अपने साथ कैरी नहीं किया है। अगर मैं खाना वगैरह लाया होता तो मैं इन बर्फ़ के पहाड़ों तक पहुँचने की कोशिश करता और रात को अकेला ही यहाँ पे रुक जाता। दोस्तों, आप यहाँ पे महसूस होने वाली वाइब महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जैसे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे इतनी ठंड है कि मैं लगभग कांपने की कगार पर पहुँच चुका हूँ। एक तरफ गर्मी है और दूसरी तरफ बहुत ही ठंड। बाहर है भगवान, क्या दुनिया बनाई है आपने। शायद दोस्तों आपको मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला हूँ और चलते चलते मुझे एक पुली दिखाई दे रही है, जो शेफर्ड लोगों ने यहाँ पे बनाई होती है। जब उनकी भेड़ें आती है तो उनको आर पार करने में ये पुली बहुत सहायक सिद्ध होती है। आप ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, मुझे यहाँ से पार करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, प्राकृतिक पानी का एक चश्मा। यहाँ पे इसका बेचारे का कोई मोल नहीं है। अगर यही पानी का चश्मा दिल्ली में होता तो पूरा दिल्ली इस जगह का पानी पीकर अपने आप को धन्य मानता। और यहाँ पे दिखा है मुझे बड़ा सा तालाब, बहुत ही सुंदर सा, और इसका पानी बिल्कुल निर्मल लग रहा है। यहाँ की खास बात तो यही है ना कि यहाँ पे पानी जो है बिल्कुल स्वच्छ और बिल्कुल प्रदूषण रहित होता है। मैं इस रास्ते से जाना चाहता था, पर जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे ये वाला रास्ता दिखाई दिया, जो मुझे वहाँ पहुँचने में
वहाँ जल्दी पहुँचने में मदद करेगा, क्योंकि ये शॉर्ट रास्ता है। तो अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पे रास्ता भी ख़तरनाक है, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं और मुझे आगे वाले जो ये पहाड़ दिख रहे हैं ना पत्थर के, यहाँ से जाना पड़ेगा। तो भाइयों, जैसा कि मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ कि आप अकेले ट्रैवल करते हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान हमेशा रखें। एक तो पहाड़ों से गिरने का पूरा ध्यान रखें और दूसरा जानवर, रीछ और चीते जैसे जानवरों से अपना ख्याल रखें। यहाँ पे बहुत सारे रीछ होते हैं और वो चाहे ना चाहे तब भी आपके सामने आ सकते हैं। तो कृपया ऐसी जगहों पे आए तो जानवरों का विशेष ख्याल रखें। तो जैसे जैसे मैं इन खतरनाक रास्तों से आगे बढ़ रहा था तो मुझे पत्थरों पे बने ये बड़े बड़े निशान दिखाई दिए और यहाँ से रास्ता पार करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये देखिए, किसी बंदे ने हथौड़ी और छेनी से चलने के लिए ये पत्थरों पर रास्ता बनाया है, जिससे यहाँ आने वाले मुसाफिर फिसल ना जाएं। जिस भी बंदे ने ये काम किया होगा, मैं उसको साधुवाद देता हूँ, क्योंकि इतने 10 किलोमीटर दूर आके किसी ने अगर पत्थर पे ये रास्ता बनाया है तो बहुत ही बड़ी बात है। तो ये सामने जो आपको नाला दिख रहा है ना, ऊपर ये लास्ट पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ के, इस तरफ है पुराना डायनासोर। तो पहले जब पुराना डायनासोर लोग स्नान करने आते थे तो ये वाला रास्ता लेकर आते थे, पर अब जो नया वाला डायनासोर है वो इस पहाड़ के परली तरफ से है, जो थोड़ा सा शॉर्ट रास्ता है। बस पहाड़ों में आने पे ना ये दिक्कत काफ़ी होती है। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे कि ये काफ़ी सारे पेड़ यहाँ पे पड़े हैं हमारा रास्ता रोककर, और इन पेड़ों के ऊपर से चढ़ के जाना पड़ता है तो थकान थोड़ी सी और भी बढ़ जाती है। तो भाईज, आपके भाई आदियोगी ट्रैवलर का सफ़र यही जारी रहता है और ये वाला एपिसोड आगे भी इसका भाग 2 बनाया जाएगा। तो आप कृपया अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ, जय श्री राम।